महिलाओं से कहता है अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करे। कॉम्प्रोमाइज? हम क्यों नहीं करें कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है, नारी जो आज भी इस समाज की नजरों में है बेबस और भारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और समाज की सोच को बदल कर दिखाएंगे। अरे कभी समाज कोई नहीं है तुम्हारी कुछ बड़ी, क्यों इनकी सोच बदलने में बड़ी? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के प्रति समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा, जो तेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो तेरा। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। पैसे? तुझे क्यों चाहिए पैसे? पापा मुझे फोन चाहिए। पापा मुझे फोन चाहिए। फोन? तुझे क्यों चाहिए फोन? मम्मी मुझे बाइक चाहिए। मम्मी मुझे बाइक चाहिए। बाइक? तुझे क्यों चाहिए बाइक? पापा मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। पापा मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। एमबीए? तुझे क्यों करना है एमबीए? अरे बेटा अब्रॉड जाकर करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। आएगा? फिर तू वहाँ से आएगी तो तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। हो जाएगा? फिर तेरी शादी में मुझे दहेज भी देना पड़ेगा। पड़ेगा? फिर तू अपने ससुराल चली जाएगी। जाएगी? अरे बेटा जब तेरी बात शादी पर आके रुकती है तो शादी कर और बाप की दुआएं लेती जाओ। हमारे देश में हर महिला को निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, फिर भी हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं हाउसवाइफ है। अपनी मर्जी से नहीं औरों के दबाव में आकर, और घर वाले खुद ही कह देते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर। कॉम्प्रोमाइज? हम क्यों करें कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है, नारी जो आज भी इस समाज की नजरों में है बेबस और भारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और समाज की सोच को बदल कर दिखाएंगे। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा घोड़ा, घोड़ा 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 के घोड़ा। अरे मनुष्य तुझे मेरे ही घर पैदा होना था। आज तो मैं आगे जाऊंगा। बच्ची कटे नहीं गई, अभी सुने हो? बच्ची कटे नहीं गई। बेवकूफ आवाज जग रही न्यूज कल तक, अभी खबर नहीं लिए जारी नहीं बच्चे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत खुश हैं। हमारी बेटी टीवी पर आई, हम टीवी पर आए, हमारा पूरा गांव टीवी पर आया। हम बहुत खुश हैं। ये घटना कैसे हुई? अरे हमारी बेटियां खेल रही थी और खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। अरे ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे। देश में इतने सारे गड्ढे हैं और हाँ सरकार को हर गड्ढे का हिसाब देना पड़ेगा। सरकार ने बचाव करते हुए बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये बहुत अच्छी खबर सुनने में आई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने सोचा आप कितने पैसा करोगे क्या? हम इन पैसों को अपनी खेती बाड़ी में लगाएंगे। खेती बाड़ी होगी तभी तो भविष्य होगा, और उसे पढ़ लिख कर करना भी क्या है, आखिर में काम काज सीख कर चली जाएगी अपने ससुराल। हमारे देश में कई नन्ही बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जा पाती। सरकार की तरफ से मुफ्त शिक्षा 5वीं तक मुफ्त शिक्षा का नियम है, फिर भी इसके बावजूद 40,000 लड़कियों के माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं जाने देते और कह देते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर। कॉम्प्रोमाइज? हम क्यों करें कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है, नारी जो आज भी इस समाज की नजरों में है बेबस और भारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और समाज की सोच को बदल कर दिखाएंगे। छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा।
उदाहरण है जिस पर भारत सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई है। नन्ही नन्ही बच्चों को बड़े बुजुर्ग शादी के संबंध में बांध देते हैं। बताइए ऐसा क्यों? हो गई शाम, जाने दो, जाना है। हो गई शाम, जाने दो, जाना है। भाई आओ। भाई ओए ओए, कितने चली है कॉफी दाम। दोस्त मजा आया ना? आएगा ही भाई, किसी और की वैन छिड़ रही है। इस बीच का आप लोग क्या ऐसे करते? शायद नहीं करते। हर साल ईव टीजिंग के कई केस आ रहे हैं और सरकार क्या करती है? कुछ नहीं। आइए जानते हैं हमारे नेता क्या कहते हैं। नेताजी, कल ही में एक बार फिर लड़की के साथ छेड़छाड़ के केस हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, लड़की लड़के के साथ नाच रही थी। लड़की का पक्का कैरेक्टर ढीला था। लड़की ने छोटे कपड़े भी पहन रखे थे। लड़की चाहती थी कि उसके साथ छेड़छाड़ हो। इसका मतलब ये हुआ कि जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे भाई, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, देखते हैं वो क्या करते हैं। 6 महीने बाद छेड़छाड़ की विक्टिम को कोर्ट में पेश किया जाए। अरे नेताजी, 6 महीने बाद किसे छेड़छाड़ का केस याद रहता है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे नेताजी? अरे भाई, आप तो ऐसे कह रहे हो कैसे छेड़छाड़ हमने करी। अरे भाई, नहीं नहीं, हम तो इस देश की सारी औरतों की इज्जत करते हैं। और अगर आपको सिस्टम से इतनी दिक्कत है तो आइए ज्वाइन कीजिए पॉलिटिक्स, बदलिए सिस्टम। हाँ, मैं ज्वाइन करूँ पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स? अरे नहीं नहीं, पॉलिटिक्स जैसे गंदे गटर में मत पड़ना। ये लोग सिस्टम बदलने आते हैं और सिस्टम इन्हें बदल देता है। देश में हजारों से ज्यादा रोज छेड़खानी होती है, उनमें से न जाने कितने तो केस भी दर्ज नहीं हो पाते। समाज का डर और घर की बदनामी की वजह से हम कोई एक्शन नहीं लेते। इसके बावजूद हमारे घर में एक ही सलाह दी जाती है, बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर। कॉम्प्रोमाइज? हम क्यों करें कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है, नारी जो आज भी इस समाज की नजरों में है बेबस और हारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और इस समाज की सोच को बदल कर दिखाएंगे। अरे जब इस समाज को नहीं तुम्हारी कुछ बड़ी तो क्यों इनकी सोच बदलने वाली? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के प्रति समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। पागल है क्या? दूबे चाचा क्या कहेंगे? अम्मी आंटी क्या कहेंगी? लोग क्या कहेंगे? गाँव वाले क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? सबको पड़ी है, लेकिन इस लड़की की किसी को नहीं पड़ी। अरे कोई तो मदद करो, लेकिन नहीं। फिर एक बार फिर एक थोड़ी सलाह दी जाती है, बेटा एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज कर। कॉम्प्रोमाइज? अरे क्यों करूं मैं कॉम्प्रोमाइज? हर एक की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जहां उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए इस समाज से इजाजत लेनी पड़ती है। सारी उम्र हम ये जिए, एक बार तो हमें जीने दो, ये तो बस कुछ समस्याएं थी जो हमने आपके सामने रखी। सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी, ये सब एक लड़की को उसके समाज में जीने नहीं देती। क्या हमारे देश में एक लड़की को जीने का भी हक नहीं? अरे नहीं नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि औरतों को सहारा दिया जाए। अरे नहीं यार, औरतें इतनी भी कमजोर नहीं होती। वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब होता है टू लेट हर लिव एंड गिव इक्वल स्टेट इन सोसाइटी। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक इस देश में औरतों का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें उनका साथ देना होगा और अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसा पहले होता था वही अब भी होगा और औरतों का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही रहेगा। कुछ कहिए